गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव विकास की पार्ट सेकंड पर बात करेंगे। उसमें हमने बताया था वृद्धि और विकास क्या है, उनमें अंतर बताया था। अब हम बात करते हैं, देखिए विकास। शुरुआत में आप देखेंगे हमने बताया था कि वृद्धि और विकास है सामान्य अर्थ में लिए जाते थे और उनका एक ही अर्थ निकाला जाता था, अर्थात विकास का तात्पर्य पहले वृद्धि से ही लगाया जाता था। फिर उसके बाद में है थोड़ा परिवर्तन आया जिसमें जीवन स्तर से कोई लेना देना नहीं था। वहां उसमें कहा गया कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का आकार जितना अधिक होगा, अर्थात आपको कहें कि अगर आपके परिवार की आय अधिक है तो आप अधिक विकसित हैं, लेकिन आपके परिवार में मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं और एक के परिवार में मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं। आपके परिवार की 1 लाख इनकम है, उसके परिवार की 80,000 इनकम है, तो बताइएगा किसका अधिक विकास होगा? जहां पर सदस्यों की संख्या 3 है, कम है। अर्थात पहले जहां जिस देश की अर्थव्यवस्था का आकार जितना अधिक होता था वहां आपका विकास अधिक माना जाता था, जिसमें लोगों के जीवन स्तर से कोई भी मतलब है या लेना देना है वो नहीं होता था। जैसे हम वर्तमान बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्रय शक्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या हम मानव विकास सूचकांक में है 100 से भी कम में नहीं आ पाते हैं, अभी भी हम 129 में हैं। तो वो किसके कारण है? इसकी तरफ ध्यान है वो नहीं दिया गया। फिर प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया जाने लगा, लेकिन बाद में 1980 के दशक के अंत 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ इस पर जीवन की गुणवत्ता पर, स्वतंत्रता पर ध्यान है वो दिया गया। और इस संकल्पना का प्रतिपादन है वो एक अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, उन्होंने 1990 में मानव विकास संकल्पना मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन महबूब उल हक ने किया, जिसमें इनके सहयोगी भारतीय अर्थशास्त्री जिनको अमर्त्य सेन सहयोगी थे, इन्होंने ही आपका प्रतिपादन किया। और इन्होंने कहा कि लोगों की विकल्पों में वृद्धि होना ही क्या है? आपका मानव विकास है। लेकिन अमर्त्य सेन ने कहा कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही क्या है? आपका विकास है। ठीक है, मानव विकास है। अर्थात किसने किया था अवधारणा का विकास? महबूब उल हक ने। और उन्होंने इसके लिए एक आपका संकेत भी जारी किया जिसको हम कहते हैं HDI, मानव विकास सूचकांक। और वो किसके तत्वाधान में काम करता है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका मान है अभी आगे बताएंगे हम 0 से 1 के मध्य में हो सकता है। जिसका मान 1 के नजदीक जितना अधिक होगा वहां पर मानव विकास उतना ही अधिक होगा, और जो 0 के नजदीक होगा वहां मानव विकास उतना ही क्या होगा? आपका कम होगा। और 1990 से UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी एक रिपोर्ट है प्रति वर्ष जारी करता है। ठीक है, इन सारी चीजों पर बात हुई। उसके बाद में है मानव विकास के पक्ष कि क्या क्या पक्ष हैं। मानव विकास के पक्ष
मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। पहला है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन या दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन आपका अर्थात लॉन्ग लाइफ एंड आपका हेल्दी लाइफ आपका, ठीक है। दूसरा है हमारा ज्ञान प्राप्त कर पाना। प्राप्त करना। एबल टू गेन नॉलेज। और तीसरा है आपका संसाधनों या आपका शिष्ट जीवन स्तर। शिष्ट जीवन स्तर के लिए संसाधन, अर्थात हमें अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए है संसाधन भी हमारे पास क्या होने चाहिए, होने चाहिए। ये सारी चीज है अर्थात दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज आपको होना चाहिए। तीसरा है श्रेष्ठ जीवन स्तर, अगर आपको अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। फिर है मानव विकास के पक्ष या आपके मापन के बिंदु। मापन के तत्व। मापन के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच कब हो पाएगी, जब हमारे पास आय अधिक होगी। जब संसाधनों तक पहुंच होगी, मान लीजिए हमारा उपभोग स्तर है अगर आपका अधिक होगा तो जी आपका मानव विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ। और तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। ये अगर इन सारी चीजों का यदि उपलब्धता होगी, वही मानव विकास है वो क्या होगा, आपका अधिक होगा। अर्थात मानव विकास क्या है कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होना, मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि होना। जैसे हम उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोग हैं, आप मान लीजिए 12th में हैं, 12th में हैं आप, आपका ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, आपका आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप चाहें डॉक्टर बनना, तो क्या आपके लिए वो विकल्प वहां होंगे डॉक्टर बनने के लिए? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके लिए आपके लिए पास एलिजिबिलिटी नहीं है। एक व्यक्ति अनपढ़ है और वो चाहता है कि मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊं या इससे आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए विकल्प हैं। उस विकल्प से क्या होंगे, आपके पास विकल्पों तक पहुंच नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए पहली सीढ़ी ही आपके पास नहीं होगी। अर्थात विकल्पों में भी वृद्धि होना आवश्यक है। अर्थात हम उसको ये कहें इन सारी चीजों के आधार पर कि मानव विकास क्या है, तो मानव विकास का संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है जिसमें लोग अपनी आवश्यकता और अभिरुचियों के अनुसार, कि हमारी जिस तरह की आवश्यकता है उसके अनुसार, अभिरुचि कि हम जिस तरफ चाहते हैं, मान लीजिए किसी को है डॉक्टर बनना है या किसी को इंजीनियर बनना है, वो उसके अकॉर्डिंग है वो काम कर सके और उसको वो रोजगार प्राप्त हो सके। मान लीजिए उसको वो रोजगार प्राप्त नहीं होता है, वो दूसरा कोई मिलता है, तो वहां उसकी उतनी आपके परफेक्शन के साथ है, उतनी तन्मयता के साथ है या सेटिस्फेक्शन के साथ है, वो काम नहीं कर सकता और उसकी उत्पादन क्षमता है उतनी ही क्या होगी, प्रभावित होगी। अर्थात उसको हम परिभाषा के रूप में लिखें कि मानव विकास का संबंध
एक ऐसा वातावरण करने से है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं और अभिरुचियों के साथ उत्पादक व रचनात्मक जीवन यापन कर सके। अर्थात मानव विकास का संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं और अभिरुचियों के साथ उत्पादक व रचनात्मक जीवन यापन कर सकें। वो क्या है? हमारा मानव विकास है। जैसे मान लीजिए यहाँ का वातावरण ऐसा बनाया जाए, आप लोग देखते होंगे कि पहले हमारा जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 100वां स्थान था, फिर 77 हुआ आपका, फिर 63 पे आया। अर्थात हम इस तरह का वातावरण तैयार करें जिससे लोग अधिक से अधिक आपके यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, अर्थात हमारे यहाँ निवेश करने के लिए लोग आएँ जो यहाँ पर बहुत सारे रोजगार का सृजन करें। दूसरी चीज़ है लोग भी अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहे तो उसके लिए हम जो ऋण की व्यवस्था है वो आसानी से उपलब्ध करा सकें। ऐसा वातावरण तैयार करने से है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं, जो उसकी आवश्यकता है या समाज की आवश्यकता है उसके अनुसार और अपनी अभिरुचि कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है उसके साथ उत्पादक और रचनात्मक जीवन यापन कर सके। वो क्या है? हमारा मानव विकास है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका कि मानव विकास क्या है। कि मानव विकास का संबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने से है जिसमें लोग अपने आवश्यकताओं और अभिरुचियों के साथ उत्पादक और रचनात्मक जीवन यापन कर सकें। वो क्या है? हमारा मानव विकास है। इसका अगला है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।